क्योंकि अगर आपने वैल्यूएशन रखा तो प्राइवेट भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूएशन का ही मतलब है प्राइवेट होना, नहीं तो वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। तो वैल्यूएशन बोले माने पूंजीवाद बोले या प्राइवेटाइजेशन बोले, ये एक ही सिक्के के, एक ही बात को दो कहने के तरीके हैं, बस ये एक ही चीज है। अगर आप प्राइवेटाइजेशन रखेंगे तो आपको करेंसी रखनी पड़ेगी, या आप करेंसी रखेंगे तो प्राइवेटाइजेशन की ओर ही चले जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं चाइना का सिस्टम, रशिया का सिस्टम यही हुआ। उन्होंने करेंसी रखी अपने सिस्टम में, बोलने को वो बोल रहे थे कि ये कम्युनिज्म है, ये है, वो है, और ऐसा है वैसा है, लेकिन उन्होंने करेंसी उसमें अडॉप्ट की, और वो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि प्राइवेटाइजेशन की ओर चले गए और निरंतर जा रहे हैं। भारत की जो व्यवस्था थी वो कम्युनिज्म प्लस पूंजीवाद थी शुरू में। अब आप देख रहे हो कि धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, सरकारी तल से बढ़ रहा है। तो सरकार पैसे को रख के कम्युनिज्म को ऑपरेट करने में सफल नहीं हो सकती है। ये प्रैक्टिकल आपके सामने है, इतिहास गवाह है इस बात का। तो आप पैसा रखोगे तो प्राइवेटाइजेशन हो ही जाएगा, और प्राइवेट रख रहे हो तो बिना पैसे के वो मैनेज नहीं होगा। माने ये दोनों सगे भाई भाई जैसे हैं, जुड़वा टाइप का। एक को रखोगे तो दूसरा अनिवार्य है। कोई एक सिक्के के दो पहलू वाला, कि अगर आप कोई एक सिक्के का एक पहलू अपनी जेब में रखना चाहते हैं तो दूसरा भी साथ ही आ जाएगा, वो आप उसको साइड में नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक पर ही है, वो एक ही चीज है। दो साइड बस दिख रही है, एक ही चीज की वो दो साइड है, तो चीज तो एक ही है ना, रखोगे तो दोनों ही साइड रखनी पड़ेगी। एक के एक के लालच में, जैसे लाभ हानि, तो क्या है वो, कि हर आदमी लाभ चाहता है कि नहीं। लेकिन अभी सिस्टम है लाभ हानि वाला, और लाभ हानि भी कैसे हो रखे हैं अभी, कि एक ही सिक्के के दो पहलू टाइप के हो रखे हैं। लाभ आप चाहेंगे और उसके लिए आपको वो एडॉप्ट करना पड़ेगा, और हानि का डर हमेशा लगा रहेगा, और ज्यादातर लोगों की हानि होती भी रहती है ना। मैं कोई आपको ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ कि कोई अनप्रैक्टिकल बात है, हुई हुआ बातें हो चुकी हैं, सदियों से हो रही हैं, वही बता रहा हूँ, अवलोकन करके, ऑब्जर्वेशन करके, उनका अध्ययन करके, एक्सपीरियंस करके। समझ में आ रही है बात। तो आप पैसा रखोगे तो प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा, या प्राइवेट तरह का सिस्टम रखोगे तो बिना पैसे आप मैनेज नहीं कर सकते, है ना। ये एक दूसरे की जरूरत है, प्राइवेटाइजेशन और पैसा। माने पैसा बोले तो वैल्यूएशन, ये 2 रुपए की चीज, ये 4 रुपए की, इस आदमी की तनख्वाह 12,000, इस आदमी की तनख्वाह 2 लाख, ये इसको वैल्यूएशन बोलते हैं। मूल्यकृत करना, मूल्यांकन। और फिर ये मूल्यांकन बहुत सारे दूसरे मूल्यांकन को जन्म देता है। अरे तू तो 2 कौड़ी का है, अरे साहब साहब साहब, साहब के पास मर्सिडीज है, साहब के पास बंगलो है, तो बंगलो वाले साहब हो जाएंगे, और साइकिल वाले ससुर हो जाएंगे, ससुर के नाती, है ना। ये सब चीजें आप क्या लगते हैं, आपका क्या कल्चर है, क्या है, कुछ नहीं होता उससे। आपने कल्चर में ले लिया कि हाँ कोई बड़ी उम्र का है, राम राम कर दो, और राम राम आप कर जरूर रहे हो, लेकिन आपके अंदर उस आदमी की कोई इज्जत विज्जत नहीं है। वो बस ऐसे ही करते हैं, राम राम तो कर दिए, अताऊ राम राम, हमने भी बोल दिया राम राम, वो भी खुश हो गया, हाँ अच्छा अच्छा, छोरा मेरी इज्जत करे है। है ना।
असली मूल्यांकन क्या रहता है उस समय, कि ये जो दोनों आपस में व्यवहार करते हैं वो क्या है भाई साहब, ना जब व्यवहार करेंगे तो पता चलेगा ना। वो तो बोलेगा तू कौन भाई, क्योंकि ताऊ मैं राम राम कर लूँ इसका क्या मतलब है, तेरी बातें मानूंगा। ताऊ सोच रहा मुझे, मेरी तो बड़ी इज्जत करे, मैं कुछ बोलूंगा तो मान जाएगा छोरा, है ना। वो असली वाली इज्जत ना, दिखाने वाली इज्जत रह जाती है। और फिर प्रेमानंद जी महाराज जैसे बोलते ही हैं, भाई कोई किसी को प्यार व्यार ना करता है, सब दिखावा है। तो क्योंकि उन्हें वही दिख रहा है। मैं जब साधु था, तो मैं हरियाणा में उस समय विचरण कर रहा था, जींद के पास। मैं और मेरे 2-3 मित्र थे, वो भी साधु ही थे। हम लोग यंग थे। मेरी उम्र उस समय रही होगी कितनी, 35 से 36 एक साल की उम्र रही होगी। तो हम सभी ऐसे ही थे, 2-3 साल कम ज्यादा के। तो हम वहां से जो है एक गली से गुजर रहे थे, तो किसी ने बोला, अरे वहाँ मोड़े बोलते हैं बाबाओं को हरियाणा में, मोड़े। हम मोड़े जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे थे, तो उसी में एक ऐसा बच्चा होगा 10-12 साल का, वो बोला, हाँ मांगते खाते घूमे जहाँ है इनके, मतलब कुछ इस तरह का बोल रहा था। तो उसके घर वाले उसको जो है चुप कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि अभी उसको समझाया नहीं है ज्यादा के भाई बाबुओं से कैसी कैसी बातें करी जाती हैं, ऐसे ऐसे दिखावा किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। है ना। कोई कोई बच्चे होते हैं ना, वो अ, जो आपका वो चला आता है पीछे से, उसको वो मानते मूनते नहीं है, जैसे मैं भी उनमें से एक हूँ। आपकी जो परंपराएं चली आती हैं, वो परंपराओं को क्वेश्चन करते हैं, उनको क्वेश्चन उठते हैं कि यार ये हमसे ऐसा दिखावा क्यों करवा रहे हैं, है ना। चीज जैसी लग रही है वैसे बोलने क्यों नहीं दे रहे, मतलब ऐसा 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 नहीं बोलते बाबा। जबकि यही बड़े लोग उसके ही सामने उल्टी पुल्टी बातें करते होंगे बाबाओं के सामने, के बाबा तो ऐसे होते हैं, अरे दे बहुत देखे ऐसे बाबा, अरे वो उसकी छोरी लेके भाग गया, वो उसने उसके साथ बलात्कार कर दिया। यही लोग, लेकिन जब बाबा सामने हो तो हाँ बाबा जी। बस इसलिए कि परंपरा है, कर रहे हैं। तो कुछ एक बच्चे या कुछ एक ऐसे लोग होते हैं कि वो जस्ट परंपरा के लिए नहीं निभाते, अगर उनको लगता है कि यार ये क्या मतलब, ये तो डबल स्टैंडर्ड टाइप का है, कि पीछे उल्टी उल्टी बातें करो और फिर सामने बाबा जी प्रणाम, बाबा जी प्रणाम, कृपा करो बाबा जी, मंत्र दे दो। तो उसने जो है इस तरह की बातें करी। तो अब मैं तो क्योंकि खुद भी ऐसा था, तो मैं समझ गया उस बच्चे को कि ऐसा है। हम लोग हंसते हुए आगे निकल गए। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा था, इसीलिए बता रहा था कि वैल्यूएशन के ऊपर, कि वैल्यूएशन से ऐसा होता है। भिक्षा मांगने की या कुछ मांगने की, अगर एक कोई ऐसी व्यवस्था हो जहां सबकी देख रेख, खाना पीना सब कुछ हो, क्यों कोई भीख मांगेगा, कोई भीख नहीं मांगेगा तो किसी बच्चे को ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि अरे ये तो भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कर लिया। तो ये बात ही नहीं शुरू होगी। उसके बेचारे एक कच्चे दिमाग में इस तरह की बेकार फालतू की सड़ी हुई बातें आएंगी नहीं कभी। उसे इस तरह का जो है ट्विस्ट ही नहीं करेंगी। वो एक बढ़िया स्वस्थ हेल्दी लाइफ जीता हुआ चलेगा आगे, सब बढ़िया बढ़िया दिखेगा, बढ़िया बढ़िया सोचेगा, बढ़िया बढ़िया सब, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा उसका जीवन भर के लिए, सदा, औरों के लिए भी अपने लिए भी, माने ये मूल्यांकन, अच्छा ही मूल्यांकन होगा उसके अंदर, है ना। ये 2 कौड़ी का और ये 5 कौड़ी का और ये भाई इतना, और फिर वैसे ही व्यवहार उसका, और वो भी दिखावटी होता है। मर्सिडीज वाला सामने आ गया, जी हुजूर साहब हुजूर साहब, और बाद में जाती है 2-4 गालियां उसको। बॉस आ गया, बॉस आ गया, तो खड़े हो गए,
यस बॉस, बॉस ऑलवेज राइट। और जाते ही उसको जितने भी वहां सब वर्कर रहते हैं वो 2-2 4-4 10-10 गालियां उसको दे देते हैं। क्योंकि क्या करे भाई, वो बॉस को भी काम करवाना है क्योंकि उसे भी पैसे कमाने हैं, वैल्यूएशन का जमाना है। इनकी रुचि नहीं है और इन्हें वो काम करना पड़ रहा है, इन्हें भी करना पड़ रहा है पैसों के चक्कर में। पैसों के चक्कर में मतलब वैल्यूएशन के चक्कर में, मूल्यांकन के चक्कर में। तो ये मैंने आपको मूल्यांकन वाले वीडियो में खूब बहुत अच्छे से समझाया है। उस वीडियो को जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन और मूल्यांकन ये एक ही बात है। इनमें से एक को भी रखोगे और दूसरा कुछ और रखने की कोशिश की तो वो इधर ही ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगा। उदाहरण आप चाइना और रशिया से ले सकते हो। दोनों पूंजीवाद की ओर धीरे धीरे सरक आए, प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरक आए, जो टोटल सरकारी था पहले। केवल उन्होंने पैसा रखा और ये हो गया। तो संपूर्ण समाधान व्यवस्था में सबकी जिंदगी उनके अकॉर्डिंग होगी। जिसने जो खाना है, जितना खाना है, जब खाना है, मिलेगा। इलाज, चेकअप, सब नंबर वन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, नंबर वन क्वालिटी की सर्विसेज। और ये जो आप सब समस्याएं अभी देख रहे हैं, अभी अभी बरसात में आप टीवी चैनल खोलोगे तो मैं खोलता हूं तो मुझे 50 में से कम भी 30-40 बार वो बंद करना पड़ता है क्योंकि उसमें वही आ रहा होता है, यहाँ फ्लड आ गया, यहाँ बाढ़ आ गई, वहां, क्योंकि अभी वही सब चल रहा है। हर जगह बाढ़, राजस्थान जैसी जगह में बाढ़ आ रखी है, बताओ। सबके घर भरे पड़े हैं पानी से, धूल से, कूड़े से। और कमी क्या है, इतनी सी कमी है कि इन्होंने नहरों नालियों का जाल नहीं बना रखा, उन्हें आपस में जोड़ नहीं रखा है। जो भी दो चार हैं वो पर्याप्त नहीं है इतने बरसात के पानी को एक साथ अपने में समाने के लिए, बहाने के लिए। खाली मिसमैनेजमेंट है। और उसका एक कुल जमा कारण वैल्यूएशन ही है और कुछ नहीं है। नहीं तो लोग क्या इनके पास है नहीं है। भारत में कितनी पावर है, ह्यूमन पावर समझते हो, ह्यूमन रिसोर्स कितना है भारत में? 40 करोड़ से भी ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स है, 40 करोड़ से भी ज्यादा। जिसमें मुश्किल से 10-15 करोड़ काम करता है, बाकी सब ऐसे ही घूमते रहते हैं। काम ही नहीं है उनको। तो संपूर्ण समाधान व्यवस्था में सब कुछ है। वो वहां आज की लाइफ से तुलना करके बताऊं तो आज एक अंबानी वो लाइफ नहीं जीता होगा जो उस संपूर्ण समाधान व्यवस्था में हर आदमी की होने वाली है। माने जो आज का फोर्थ क्लास लेबर है उसकी भी होने वाली है। जो अनएम्प्लॉयड है आज, जिसको जॉब ही नहीं मिलती है, उसकी भी वही लाइफ होने वाली है। और वो संभव है बिकॉज ऑफ नई व्यवस्था की वजह से। कई लोग कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जी पैसा रखने में क्या दिक्कत है, आप व्यवस्था